सो लास्ट हमारे पास क्या है? BCNF बॉयज का नॉर्मल फॉर्म पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कहते हैं ये एडवांस वर्जन है 3NF का। इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म शुड बी देयर अगर टेबल इज इन BCNF. It is trickier than 3NF. A table is in BCNF if every functional dependency y depends upon x and x is a super key of the table, assuming we don't have any primary key or such things. तो हम किसको मान के चलेंगे? सुपर की. For BCNF, the table should be in the 3NF, and for every FD, LH is a super key. FD is nothing but a functional dependency. दोबारा पढ़ो. For BCNF, table should be in 3NF. Point समझ में आया? For every functional dependency, LHS left hand side is a super key. इसका मतलब आपने बनाना सीख लिया कि रिकॉर्ड किस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या समझ में आई. एटॉमिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या समझ में आया? फंक्शनल पार्शियल डिपेंडेंसी. फंक्शनल डिपेंडेंसी जैसे सेम थिंग कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड होना चाहिए. कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. थर्ड क्या था? कोई भी, हाँ, ट्राइबल डिपेंडेंसी में क्या था कि कोई भी दो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए रेदर देन डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी की इटसेल्फ. हमें ये भी समझ में आया. अब द 3NF कहते हैं ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है. तो मैं इतना समझ में आ रहा है कि प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से, देखो अपार्ट फ्रॉम दिस 3NF टिल 3NF फॉर्म्स क्या समझ में आ रहा है? डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स और डिपेंडेंसी कि कैसे किस पे डिपेंड करना चाहिए. 3NF के अंदर ये बताया गया है हाउ द डिपेंडेंसी वर्क. नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी डिपेंड ऑन द प्राइम एट्रीब्यूट, बट हाउ? अभी तक तुम लोगों को ये शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, राइट? हम ये सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं. नॉन हमने आइडेंटिफाई भी करके देख लिया था लास्ट वाली क्लास के अंदर कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैसे एक प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करते हैं. नाउ द थिंग इज कि ये वर्किंग कैसे होगी, इनको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. अगर तुम्हें डायग्रामेट्री इस चीज़ को या फिर प्रैक्टिकली इस चीज़ को एज्यूम करके चलना होगा, ड्रॉ करना होगा, तुम कैसे कर सकते हो? करना इस तरीके से है कि सुपर की हमेशा एक लेफ्ट हैंड साइड कॉलम होना चाहिए. The right hand side non-prime attribute should be depend upon the left hand side prime attribute. For any functional dependency B determined to A, and A should be either the super key or the candidate key. In simple words, it means A cannot be a non-prime attribute if B is given as a prime attribute. And then roll number, name, voter ID और age. अब मेरे को इतना समझा दो, क्या इनमें से ये जो टेबल है क्या वो एक BCNF फॉर्म में है या नहीं? BCNF में क्या है? क्या ये 3NF में है कि नहीं है? That's my question. BCNF जैसे BCNF में ये है कि नहीं है कि नहीं? बस इतना बता दो. है? हाँ जी. नहीं है? नहीं पता चल रहा. अभी मैंने क्या समझाया? लेफ्ट राइट मैंने क्यों समझाया? बिल्कुल. हम्म. बिल्कुल सही. एक सेकेंड, ये कंपोनेंट्स आने दो फिर मैं करती हूँ. इधर होगा जो. ठीक है. सो ये वाला कौन सा कॉलम है? एक सुपर की, और ये भी क्या है? पार्ट ऑफ अ सुपर की. और ये वाला कौन सा है? नॉन प्राइम. और ये भी क्या है?
नॉन प्राइम। अगर थोड़ा सा और कंसिडर करें, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द राइट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड कॉलम हमेशा क्या होना चाहिए? एक सुपर की होना चाहिए। ओवरऑल टेबल को देखिए तो नेम की एग्जिस्टेंस किसके साथ है? रोल नंबर के साथ। जिसका रोल नंबर नहीं है उसका नेम नहीं आ सकता। अब वोटर आईडी एज डिपेंड पड़ती है वोटर आईडी के ऊपर, या फिर कहो वोटर आईडी डिपेंड पड़ती है एज के ऊपर, कि एज डिपेंड पड़ती है वोटर आईडी के ऊपर। कोई ऐसा कॉलम, ये क्या है? नॉन प्राइम है ना, रिपीटेशन हो सकती है बट नन नहीं छोड़ा जा सकता, बट स्टिल इट्स नॉन प्राइम। पहली प्रायोरिटी क्या है? डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, डेटाबेस में रिडंडेंट डेटा नहीं होना चाहिए। वोटर आईडी हमेशा क्या होगी? स्ट्रॉन्ग कॉलम्स लेनी होंगी जो प्राइमरी की बन सके। अगर यहाँ पे एक सेकंड, क्या क्या बोल रहे हो? एक एक करके। इसके लेफ्ट हैंड साइड मैंने पर कॉलम देखा ना, दिस इज द कॉलम फर्स्ट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, दिस इज कॉलम फर्स्ट, वो लेफ्ट हैंड साइड है। कॉलम सेकंड क्या हो गया? राइट हैंड साइड। देखा जाए तो मैं इसका पेयर देख रही हूँ ना, इस तरीके से इंडस्ट्री में कॉलम बनाया जाता है। ना 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 बेटा जी, ये लेफ्ट हैंड साइड शुरू हुई, अब ये क्या है? ये इसकी राइट हैंड साइड है। बिकॉज ये दोनों अगर एक पूरा पेयर है तो इसका एक लेफ्ट हो गया, इसका एक राइट हो गया, इन दोनों को मिला के ये एक पूरा पेयर हो गया। नंबर टू, इसकी ये राइट हैंड साइड है, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये डिपेंडेंट तो फिर होना था कि एक नॉन प्राइम डिपेंड कर रहा है प्राइम के ऊपर, क्योंकि ऑप्शन स्ट्रिक्ट चाहिए मुझसे। देखो, अगर जैसे मान के चलो, थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर ये जो है यहाँ पे होता वोटर आईडी, एज यहाँ पे होता, सो वो ऐसे नजर में आना था कि जो एज है एक नॉन प्राइम डिपेंड पड़ रहा है एक नॉन प्राइम के ऊपर, क्योंकि हमने तो लेफ्ट और राइट वाला साफ देखना है ना। आपने कहा दोनों को स्विच कर दो, तो दैट वुड अज्यूम एज कि अगर मेरे पास यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे एज है और यहाँ पे वोटर आईडी है, तो यही है ट्राइबल डिपेंडेंसी थी। नेम डिपेंड्स अपॉन आईडी और एज डिपेंड्स अपॉन नेम। तो ये कैसे भी से एक काम करो, दो का पेयर देख लो, थोड़ा इजीएस्ट हो जाएगा। तो फिर एक और ले आओ। अब 5 कॉलम के अंदर ये देखना पड़ेगा कि वो प्राइम है कि वो कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। और अगर मान लो वो नॉन प्राइम है तो वो इन तीनों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए आईडी के ऊपर। वो जैसे ईमेल आईडी है, अब वो अपने आप में यूनिक है। मेल अगर ईमेल एड्रेस है वो अपने आप में यूनिक है। फोन नंबर है वो अपने आप में यूनिक है। वी डोंट डिपेंड अपॉन एनीवन। अगर वही तुम सिटी नंबर ले आओ, सॉरी सिटी ले आओ, एड्रेस ले आओ, तो वो डिपेंडेंसी है किसके ऊपर? आईडी के ऊपर। वो नेम पे डिपेंड नहीं पड़ता, वो एज के ऊपर डिपेंड नहीं पड़ता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी कॉलम लेना है उसको जहाँ पे भी रखना बड़े तरीके से रखना है उसको, ठीक है। पर वही तो चीज है ना, अगर इफ यू थिंक कि बोथ आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर, तो एक कॉलम को डालो ही ना, डेट ऑफ बर्थ का टेबल ही बकरा बना लो। नॉर्मलाइजेशन की प्राइम एट्रीब्यूट्स वाले जो नॉर्मलाइजेशन का प्राइम प्रायोरिटी है वो क्या है? स्प्लिटिंग द टेबल। अगर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जो तुमसे हैंडल नहीं हो पा रहा, ज्यादातर उसको क्या करो, छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर लो। बेस्ट है। हाँ, औखा है बट इट इज होम।
वही चीज़ है ना, ये डिज़ाइन थिंकिंग पहले डिस्कस करी जाती है, बिकॉज सारी चीज़ें करने के बाद आप ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। एवरी सिंगल टाइम यू कैन नॉट परफॉर्म ऑल्टरेशन, बिकॉज डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। क्लैरिटी मिली? कोई डाउट इसके अंदर? सो दिस इज व्हाट इट इज। ये भी यहाँ पे बता हुआ है कौन किसके ऊपर डिपेंड पड़ रहा है। एज ऑफ द स्टूडेंट, सेकेंड आईआईटी इन थर्ड, ये ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। सो इसी से तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन हैज़ एंडेड नाउ। ठीक, तो ये नॉर्मलाइजेशन भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमें छोटी सी टेस्टिंग करनी है। याद है प्राइमरी की या फॉरेन की? मैं तुम लोगों को बोला था वो टेस्टिंग करके आना, बस वही टेस्टिंग का थोड़ा सा डेमो हमें करना है। एंड देन things are over, the normalization of the design theory is over. उसके बाद फ्रॉम टुमारो हमने सिर्फ और सिर्फ रिट्रीव मेथड्स उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, डेटा हमें बनाना आ गया, हर चीज़ हमें करने हैं। इंटरव्यूज के क्वेश्चन भी आगे चल के आने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम टुमारो, कि किस तरीके से आप एक डेटा को रिट्रीव करते हो। देखो क्रिएशन सबको समझ में आ गई है, डीबी के रोल समझ में आ गए हैं, बस आगे रिट्रीव मेथड्स हैं। डेटा फेच कैसे करना है, डालना आ गया, बनाना भी आ गया, बस उसको यूज़ करना है। सो एसक्यूएल बैच हम लेते हैं। उसके बाद ये याद होगा तुम लोगों को, लास्ट टाइम स्टूडेंट और अकाउंट ऑफ द सेल्स बना हुआ था। लिस्ट इसके अंदर डेटा डाला था। फ़ोन पे तुम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, फ़ोन पे डेटा बेसिस वाले काम नहीं होते। फ़ोन पे ना किया करो, उधर थोड़ा टाइम लगा लो अगर होता तो। सो यहाँ तो ये काम को देखने में तो ना कोई प्रॉब्लम। यूज़ कौन सा है डेटाबेस? अच्छा, अब हमने क्या पढ़ना है, अनोमलीज को डिस्कस करते हैं। एक हो गया हमारे पास इंसर्ट मेथड या इंसर्शन मेथड। सो इंसर्शन की हमने क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। अब टेस्टिंग दोनों के अंदर करेंगे, पेरेंट टेबल के अंदर भी और चाइल्ड टेबल के अंदर भी। सो जो टेस्टिंग है पहली हम करेंगे इन द पेरेंट टेबल। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, इनटू डोंट नो व्हाट रीज़न मैंने कितने कॉलम दिए उसको चेक कर लेते हैं। इसका एक स्टूडेंट मैंने ड्रॉप तो नहीं करा था उसको, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, स्टूडेंट, हाँ स्पेलिंग गलत लिखा है। सो देख लेते हैं पहला कौन सा कॉलम है। रोल नंबर ऑफ प्राइमरी की है तो मैं इसको 1 ले लेती हूँ। नेम है मेरे पास वैलकेयर, सिटी जो है मेरे पास ASR। ठीक, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वैलकेयर में लिया होगा तो मैं इसको कोई भी नंबर दे देती हूँ। ठीक, उसके बाद 2 और JK देते हैं, और मुझे इसको रखना है CH में, और मुझे इसको रखना है S में। ठीक, और 3 मुझे डालना है यहाँ पे, और क्या डालें, मुझे नेम आना चाहिए, तो हम सिटी डाल दें, तो इसके यहाँ पे डाल देते हैं, और बस इतने इम्पोर्टेंट। डेटा इंसर्ट होगा, ये सारा नया रिकॉर्ड था पेरेंट टेबल के अंदर, तो क्या इंसर्शन सक्सेसफुल होगी, तो ये यहाँ पे क्या होगी, वैलिड होगी। वैलिड किसके लिए, फॉर द न्यू रिकॉर्ड्स। अपडेशन है ना कि मेरे लास्ट टाइम जब इसी में कंस्ट्रेंट पड़े थे। सो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे करना चाहती हूँ टेस्टिंग नंबर 2। यहाँ पे एक मुझे चाहिए पड़ेगा चाइल्ड टेबल।
उसको देखना पड़ेगा क्या वो वैलिड है कि नहीं। तो ज़रा इसके कॉलम्स भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो इंसर्ट इनटू नाम क्या था उसका, अकाउंट ऑफिस। रोल नंबर और कोर्स चाहे कुछ भी रख दो, एसक्यूएल रख देते हैं, नाम नहीं जानना। और कॉन्टैक्ट नंबर, सो कॉन्टैक्ट नंबर मैं कुछ भी ले रही हूँ, याद रखना तो कोई लॉजिक नहीं है, आपको सेम ही रखना है, मैं जस्ट डिफरेंट रख रही हूँ बिकॉज अब मुझे रिक्वायर नहीं है ऐसा कुछ, तो मैं इसको सिर्फ मैंने कॉलम लिया है तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देना। ये सेकंड था और ये मैंने लिया कोर्स अगेन, तो क्या लूँ इसके अंदर, जावा लिख लेते हैं। ये रिकॉर्ड आया, इसमें क्या मैंने कोई नया रिकॉर्ड डाला, नहीं नया रिकॉर्ड नहीं था। कैसे नहीं था, वन पेरेंट टेबल के अंदर भी है, टू भी इसके अंदर है और थ्री भी इसी के अंदर है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, कॉपी यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट, एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड डालूं इसी के अंदर और मैं इसको कर दूँ 10, फिर मैं इसको करूँ इंसर्ट, क्या बता रहा है कि नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो अ फॉर की कंस्ट्रेंट फेज। अगर आपके पास एक चाइल्ड टेबल है उसको ना तो ऐड किया जा सकता है ना अपडेट किया जा सकता है, बात समझ में आई। न्यू रिकॉर्ड की इंसर्शन पॉसिबल नहीं है चाइल्ड टेबल के अंदर। अकाउंट ऑफिस तब तक कोई स्टूडेंट ऐड नहीं कर सकता अगर इंटायर स्कूल के जो स्टूडेंट टेबल है उसमें अगर स्टूडेंट रजिस्टर्ड ना हो। इस तरीके से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस की रिकॉर्ड्स की लिंकिंग करी जाती है कंपनीज में। क्लैरिटी मिली। एक्चुअली ये 3 रिकॉर्ड तक प्राइमरी की थे, जिसकी भी आईडी 3 थी वो प्राइमरी की वो रिकॉर्ड था पेरेंट के अंदर, तो यहाँ तक भी इंसर्ट हो गया। अब जिसकी आईडी 10 है अगर मैं उसको डालने की कोशिश कर रही हूँ वो नहीं है, क्योंकि किसको ढूंढेगा पहले, पेरेंट को ढूंढेगा। सो ये क्या समझ में आया, इंसर्शन क्या है, इंसर्शन एक फिक्स्ड रूल है, नहीं है इंसर्शन होनी एक चाइल्ड टेबल के अंदर। नाउ लेट्स गो इनटू द अपडेट वन, ठीक है। सो अपडेट रिकॉर्ड्स, अपडेट रिकॉर्ड्स कैसे करोगे, अपडेट करना पड़ेगा, चलो पहले पेरेंट टेबल लिख लेते हैं। पेरेंट टेबल क्या होगा, स्टूडेंट टेबल लिख लेते हैं। तो मुझे क्या सेट करना चाहिए इसके अंदर, नेम डाल दें, नेम इज इक्वल्स टू ए डाल देते हैं, जहाँ पे आई डी इज इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और डेट मैंने कुछ गलत किया, सीक्वल सिंटेक्स का जो है क्या लिख दिया मैंने, सजेशन भी
एक सेकंड, सजेशन नहीं आ रहे, क्या होगा इसका? एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ ज़रा, शायद मैं कुछ गलती ना कर रही हूँ। अपडेट टेबल का नाम सेट वैल्यू कॉलम टू यही सिंटेक्स इसी को फॉलो किया है। अपडेट, ओके, कॉलम ही डाला। चलो, क्या बता रहा है? कहता अननोन कॉलम आईडी, शायद रोल नंबर है इसके पास, है ना? क्या लिखा है? हाँ, रोल नंबर लिखा हुआ है। आईडी एग्जिस्ट नहीं करती और मैं आईडी को चेंज करने की कोशिश करती हूँ। रोल नंबर अपडेट अब हो गया। अब तो नहीं कोई प्रॉब्लम आई इसके अंदर, चेक भी कर लेते हैं। तो कैसे, अच्छा, रिकॉर्ड कैसे चेक किया जाता है बताना जरा। वेरी गुड। फ्रॉम स्टूडेंट हो गया चेंज भी, एम के था ए हो गया। अब अपडेट करना है चाइल्ड रिकॉर्ड्स, और इसी को यहाँ तक पूरा की पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, और मैंने यहाँ पे दिया इसको पेस्ट। और उसके अंदर जो कोर्स है मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ। कोर्स इज इक्वल्स टू, क्या कोर्स का नाम रखे? कोर्स का नाम रख देते हैं C++, जहाँ पे रोल नंबर क्या है 2। So go and search। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों टेबल की जिसको भी पसंद है डाल दो, पेस्ट कर दो। हाँ, ये बट नॉट इवन द मैनुअल सिस्टम। एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं है, इफ यू थिंक वो आपका लॉजिक होगा प्रोग्रामिंग को लेके कि एक जगह चेंज किया गया है तो सारी जगह चेंज हो, ऐसा नहीं होता। टेबल्स आर कनेक्टेड विद रिकॉर्ड सेपरेटली ही ऑपरेशन परफॉर्म करके डालना पड़ेगा। अगर एडवांस करना चाहते हो, ये नहीं है कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ऑफ कोर्स हो सकता है, देन यू हैव टू यूज PL SQL, जैसे मैंने पहले बताया था, फिर प्रोग्रामिंग यूज करनी पड़ेगी। अभी सिर्फ SQL है। तो ये हमारे पास हो गया रिकॉर्ड यहाँ तक चेंज। तो एक चीज समझ में आ गई कि जो अपडेशन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉपी, और नहीं, ठीक है, और यहाँ पे अलाउड, ये यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, वैलिड, और ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वैलिड। मतलब एक चीज समझ में आ गई, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ठीक है। बट ये वर्कबेंच में फिक्स रूल नहीं है, और एक्सेल में ये चीज हो सकती है। तो अगर आपको कोई ऐसी परेशानी मिले इन फ्यूचर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते टाइम कि आप किसी चाइल्ड टेबल को अपडेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप भी क्या कर रहे हैं, ये जो चाइल्ड टेबल है, कॉपी किया,
अगर इन जो ऊपर मैंने नाम दिए इनमें से किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आपने उसका सोल्यूशन कैसे करना है। जब आपने टेबल बनाया होगा चाइल्ड टेबल, तो इसके अंदर 2 लाइंस लिखनी है, ऑन अपडेट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड। सिर्फ आपने ये 2 लाइनें लिखनी है और आपका टेबल अपडेट होना भी शुरू हो जाएगा, डिलीट होना भी शुरू हो जाएगा। जस्ट वर्कबेंच के अंदर ये एरर नहीं आया, डज नॉट मीन कि किसी और के अंदर नहीं आ सकता। चाइल्ड क्लास, चाइल्ड टेबल के अंदर, क्लास के अंदर, चाइल्ड टेबल के अंदर। ठीक, तो ये भी चीज़ हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द डिलीट। ऑन पेरेंट टेबल लिख देते हैं, to delete from student, जहाँ पे id इज इक्वल्स टू क्या थी, सॉरी रोल नंबर इज इक्वल्स टू क्या था, 1 था। मुझे यहाँ से डिलीट करना है टेबल टेस्ट env स्टूडेंट, मैंने फिर स्पेलिंग कर लिखी स्टूडेंट, और cannot add or apply a parent row a for की constraint fails। अब क्या है, पेरेंट में नहीं कर सकते जब तक वो चाइल्ड में ना हो, मतलब चाइल्ड में जब तक उसको डिलीट नहीं कर देते। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, जहाँ पे रोल नंबर क्या है, 1। मैं 1 रोल नंबर को डिलीट करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि पेरेंट टेबल में नहीं कर दे रहा, इसलिए पहले स्टूडेंट से करो। डायरेक्टली पेरेंट को रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज पेरेंट जिसको तुमने पेरेंट बना दिया वो ऑल ओवर सारे रिकॉर्ड लेके बैठा है, और हो सकता उसके पास सिर्फ एक ही कॉपी हो पूरे रिकॉर्ड की। सिर्फ रोल नंबर 1 मुझे किस में मिलेगा, पेरेंट में मिलेगा, उसका इंटायर रिकॉर्ड। ना मुझे वो अकाउंट में मिलेगा, ना जनरल ऑफिस में मिलेगा, ना लाइब्रेरी में मिलेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे उसने मुझे इसको इनवैलिड करके दे दिया, इज इन द सेंस कि मुझे वो नॉट अलाउड है, मैं नहीं कर सकती इसको। अगर मैं डिलीट को यूज़ करूँ इन चाइल्ड टेबल, चाइल्ड, या पहले अच्छे से कमेंट हो जाता था, अब नहीं होता। सो डिलीट फ्रॉम अकाउंट ऑफिस, जहाँ पे रोल नंबर इज इक्वल टू कितना है, 1। हो गया। अगर इसको टेस्टिंग करनी है तो टेस्ट भी करके देख लो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट ऑफिस, गया रिकॉर्ड। इसके बाद अगर मैं पेरेंट को करूँ, हमें ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। नाउ एक और टेस्टिंग रहेगी है, लाइक पेरेंट टेबल। अगर मैं करूँ ड्रॉप टेबल, इसका नाम क्या था, स्टूडेंट, इसने मुझे बता दिया, कहता है स्टूडेंट टेबल को रेफरेंस, स्टूडेंट कैन नॉट ड्रॉप स्टूडेंट रेफरेंस बाय अ फॉर की कंस्ट्रेंट। तो तुम डायरेक्टली पेरेंट को डिलीट भी नहीं कर सकते बिकॉज वो कनेक्टेड है चाइल्ड टेबल के साथ। तो अगर मैं, वेरी गुड, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड टेबल डिलीट करना पड़ेगा, फिर ये बाकी काम हो सकता है। एक तो ना सच्ची सजेशंस पड़े, टेबल अकाउंट हो गया। उसके बाद अगर मैं इसको करूँ तो ये भी हो गया, और अगर मैं इनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ तो मिलेगा एरर, एग्जिस्टिंग एरर। क्लैरिटी मिली, हमें बात समझ में आई? एक सेकेंड होल्ड ऑन। बात समझ में आ गई?
कोई डाउट किसी को तो प्लीज बताओ। और डिलीट कर दी तो मैं वो दोबारा बनाओ ना यहाँ से। मेरे पास जैसे ये बना बनाया है। डायरेक्टली पेरेंट को डिलीट करोगे नहीं होगा। दोबारा रिपीट करती हूँ, समझ में आ गया ना? पक्का डाउट से नहीं ना? मैं बताती हूँ। मैंने डायरेक्टली पहले पेरेंट को करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर मैंने चाइल्ड को किया, हो गया। उसके बाद फिर मैंने पेरेंट को करने वाली कमांड लगा दी, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। नहीं नहीं, पेरेंट स्टूडेंट ही है और चाइल्ड अकाउंट ऑफिस ही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? कोई डाउट है इसमें तो बता दो। नो? जितना भी तक कर रहा है थ्रू आउट द सीक्वल दैट यू हैव डन टिल नाउ, किसी चीज में डाउट है तो प्लीज बताओ। नो? अब इसको भी देख लेना थोड़े से, मतलब कल तक इसकी प्रैक्टिस करके आना, इज इन सेंस कि जैसे ये भी मैंने रिकॉर्ड अब डिलीट करे है ना, डिलीट करा अपडेट करा, तुम्हारी इसमें अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि ये आज कंप्लीट हुए हैं। सो प्लीज अपडेट और डिलीट करना रिकॉर्ड भी सीख लेना। ठीक है, सिंटेक्स से तो मिल जाएगा और यहाँ पे भी है। ठीक, अब कल से हमने अपना आगे काम शुरू कर देना है। फिर भी हम रिट्रीव मेथड्स करेंगे, जॉइंस एंड ऑल। ठीक, बात समझ में आई? चलो आज का लेक्चर ओवर है।